गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप महामोहतम पुंज जास वचन रवि करे निकरे। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वैसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन परम श्रद्धे महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, कई साधकों के मुंह से आप लोग भी सुने होंगे और मेरे पास भी लोग कहने के लिए प्राय आते हैं कि बाबा जब ध्यान करने लगता हूँ तो नींद आने लगती है। साधक लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं मिले जो कहे कि बाबा सिनेमा देखने जाता हूँ तो नींद आती है। तो कोई नहीं कहता। ध्यान करते समय कहते नींद आती है। सिनेमा देखने में मन लगता है इसीलिए उसमें नींद नहीं आती, लेकिन ध्यान करने में मन नहीं लगता इसीलिए नींद आती। ठीक उसी तरह से अभी आप लोग कितने कल्याणकारी बातों को सुन रहे थे, लेकिन वह ध्यान की बात थी। तो ध्यान की बातों को सुनने में भी वह अभी भारी ही मालूम पड़ता है। उसमें भी मैं देखता था कि लोग खूब मन लगा करके जिस तरह से सुनते समय जिस तरह से मनोयोग के साथ ख्याल रखना चाहिए, लोगों का ख्याल इस तरह से नहीं था। स्वाभाविक ही लेकिन यह बहुत कल्याणकारी बात है। अभी सत्संग के प्रारंभ में आप लोगों ने योग शिखोपनिषद का पाठ सुना। योग सत्संग योग से शिखोपनिषद के कुछ मंत्रों का पाठ सुना। उसमें एक मंत्र था, देहावसान समये चित्ते यद यद विभावयेत तत्तदे भवे जीव इत्येवं जन्म कारणम। देह त्याग के समय जीव जो जो भावना करता है वही वही होता है, यही उसके आगे के जन्म का कारण होता है। देह त्याग के समय हम लोगों का जब शरीर छूटेगा उस समय हमारे मन में जो भावना उत्पन्न होगी आगे का जन्म वैसा ही होगा। अब क्या भावना उत्पन्न होगी, कैसी भावना होगी? जैसा हम अपने को जीवन भर बना करके रखेंगे, जिस तरह की भावना हमारे मन में उत्पन्न होती रहेगी वैसा ही अंतिम में होगा। जैसे दिन भर जिस काम में लोग लगे रहते हैं तो रात में वैसा ही स्वप्न होता है। बहुत वर्ष पहले की बात, अब तो पहले लोग बैलगाड़ी पर ही व्यापारी लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। देहात के मार्ग में सड़क पर उस समय ट्रक वगैरह का अधिक नहीं था, बैलगाड़ी पर पहुंचाते थे। बैलगाड़ी वाले एक ही साथ कई बैलगाड़ी लोग, जेठ महीना का समय था, गर्मी का समय, तो पिछला पहर रात में दिन में वे लोग चले, पहर रात होते होते जहाँ रात हो जाएगी ठहर जाएंगे, फिर भिनसरे चलेंगे, सवेरे वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे चले, रास्ते में ठहरना पड़ा,
बैलगाड़ी खोल दिए। अब तो बैलगाड़ी का अधिक प्रचलन नहीं है, इसलिए सब कोई नहीं जानते होंगे। बैलगाड़ी में बांस का वे लोग लगा करके रखते थे, ऐसे करके उसे लोग सिपहा कहते थे। देहात के लोग अभी भी जानते होंगे, शहर के लोग नहीं जानते होंगे। तो उसको रख देने से गाड़ी एक ही हालत में, सीधी हालत में रहती है। उस हालत में रख दिए, बैल को उसी में बांध दिए। या गाड़ी का जो पालो होता है उसी में बैल को बांध दिए, और बैल ये गाड़ीवान लोग साथ में जो था खाने पीने का खा करके उसी बैलगाड़ी पर सो गए। बहुत रात हो जाने पर एक गाड़ीवान, सब दिन तो गाड़ीवान ही करते थे, वही काम तो आदत थी, वैसा ही स्वप्न जैसे जगे हुए में बैल को कहते थे जुट जुट, तो बैल जुटता था। तो वैसा ही स्वप्न वे देखे। वो देखे कि हमको गाड़ी जोतना है, स्वप्न में भी वे कह बैठे जुट जुट। अब बैल सीखा हुआ तो जुट ही गया। बैल जुट गया, वो सोया हुआ। अब बैल उस बैलगाड़ी को खींच करके चल पड़ा। बैल के गले में थी घंटी, वो बजने लगी। उसकी आवाज़ से दूसरे गाड़ीवान की नींद टूट गई, लेकिन जो स्वप्न में बोले उनकी नींद नहीं टूटी, दूसरे की नींद टूटी। देखते हैं आज अभी तो रात बहुत है और ये अब ये चल दिए। उनको पुकारने लगे, लेकिन वे तो नींद में थे, कुछ नहीं बोले, कुछ जवाब नहीं दिए। ये दौड़ करके गए, बैलगाड़ी को रोके, उनको जगाए, कई इतनी रात है, आप क्यों अभी ये खोल अकेले? तो वे कहे कि हम तो स्वप्न में ऐसे बोल गए। स्वप्न में बोले तो बैल जुट गया। जैसा लोग दिन भर काम करते हैं वैसा स्वप्न होता है। एक कपड़े के व्यापारी, कपड़ा के व्यापारी, दिन भर तो वही कपड़े बेचने का काम होता था। उनका यह था कि किसी भी ग्राहक को लौटने नहीं देते थे, भले कम ही लाभ हो, दाम के दाम में मिल जाए, लेकिन होता है कि एक बार अगर हट जाएंगे हमारे दुकान से तो फिर कभी नहीं आएंगे। तो बड़े इस तरह के स्वभाव के थे, बहुत सम्मान के साथ लोगों को बैठाते थे, ग्राहक लोगों को कहते थे आइए या बैठिए। लोग कपड़ा मांगते थे, दिखलाते थे, वे दाम कहते थे, लेकिन जब ग्राहक लोग कहते थे कि नहीं इतना में नहीं लेंगे तो ऐसा हम कम कर देते हैं, आप लीजिए। तो उसी तरह से वे स्वप्न में देखे कि ग्राहक आए, कपड़ा की मांग की तो कपड़ा दिखाए, दाम बतलाया, तो ग्राहक बोले कि नहीं बहुत दाम है, इतना में नहीं लेंगे, तो अच्छा हम कम कर देते हैं। कम करके कहे कि नहीं अभी भी बहुत है, फिर और कम किए, कई बार कम किए, अंतिम में ग्राहक कहे कि नहीं इतना में हम नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं, चल दिए। कहे लौटिए तो आपके कितना में लेंगे? तो कहा इतना में। अच्छा ठीक है। अब सोए हुए स्वप्न में देख रहे थे, सोए हुए में उनकी अपनी ही धोती हाथ में लगी, उसी को फाड़ दी। सोए हुए में देखा कि ग्राहक आए, ग्राहक कहे कि ठीक है इतना ही में ले लीजिए, तो उसी में फाड़ दिए, अपनी ही धोती को फाड़ दी। तो दिन सब दिन वही कपड़े का काम करते थे, वैसा ही स्वप्न देखिए। अब हम लोग सोचें, हम लोगों का जो शरीर छूटेगा, उपनिषद वाक्य है कि देह त्याग के समय जीव जो जो भावनाएं करता है, जो जो मन में भावनाएं उत्पन्न होती है, वही उसके आगे के जन्म का कारण होता है। तो हमारे मन में क्या भावना उत्पन्न होगी? अब हम अपनी जांच करके देखें, सदा हम किस बात के चिंतन में लगे रहते हैं? यही संसार का भोग, इंद्रियों के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं जिस विषय का, उसी विषय का चिंतन सदा होता रहता है। अंत में तब विषयों को भोगने की, भोग्य पदार्थों को जमा करने की और उनको भोगने की, यही चिंतन तो होता रहता, विविध तरह का चिंतन। ज्ञान ध्यान की बात हो, सुमरन ध्यान हम करते रहें, अगर ऐसा होता रहे तब तो अंतिम समय में ठीक वैसे ही सुमरन करते हुए आप शरीर त्यागेंगे। लेकिन अगर जीवन भर वैसा नहीं कर रहे हैं तब वह ख्याल नहीं आवेगा, तब वैसा नहीं होगा।
एक ऐसे ही व्यापारी बहुत धन संपत्ति अर्जन किए थे, उनको 4 पुत्र था। होते होते वृद्ध हो गए, बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ गए ऐसी हालत थी कि अब वे अचेतन हालत में थी, अचेत हालत में कई दिनों तक। अब एक दिन देखा सब पुत्रों ने कि अभी अंतिम घड़ी है, और पिताजी ठहरेंगे नहीं, तो चारों पुत्र उनके पास बैठ गए। अब हम लोग कार जाएंगे काम पर, इधर शरीर छूट जाए, इसी भय से वे लोग चारों पुत्र वहीं रह गए। सेठ जी की धर्मपत्नी भी वहीं बैठी थी, बूढ़ी, और ये तो अचेत थे, आंख बंद थी। संजोग एक बार वे चेत में आ गए, आंख खोल करके देखने लगे, पास में चारों पुत्र बैठे हुए थे। समीप नहीं, लेकिन पहचान नहीं सकी, धुंधला मालूम पड़ने लगा। पूछा कौन कौन हो? पुत्रों लोग देख करके कहा कौन कौन हो यहाँ पर? बड़ी प्रसन्नता हुई पुत्र लोगों के मन में कि पिताजी कई दिनों से अचेत थे, अब चेत में आ गए। उनकी धर्मपत्नी बूढ़ी ने अपने चारों पुत्रों का नाम लेकर के कहा कि फलाना है, फलाना है, फलाना, सब पुत्रों का नाम। बूढ़ा जो सुने चारों पुत्रों का, कहे कि भाई चारों भाई तुम यहीं पर हो, तो यही दुकान पर कौन है? तुम चौपट कर दोगे। जीवन भर हमने इतना परिश्रम से धन जमा किया है, हमारे जीवन काल में ही तुम सब बुरा दो। कई दिनों से अचेत थे, चेत होने पर अगर सब दिन सुमरन ध्यान करते रहते तब तो होता है कि अब तो अंतिम हालत है, अंतिम समय है, हम सुमरन करें। पूछा कि दुकान पर कौन हो? यह कहा, या फिर जो आंख बंद हुई तो फिर खुली नहीं, समाप्ति हो गई। क्या काम आया दुकान? दुकान क्या काम आया? तो हम लोग जीवन भर करते रहेंगे तो अंतिम में वही बात, जिस बात का चिंतन करेंगे वही होता रहेगा, वही होता है। तब जिसका जहां चाह, जहां आशा तहां बासा, विषयों को भोगने की आशा रहेगी तो उसकी वासना खींच करके कहाँ ले जाएगी? 84 लाख योनि में। मनुष्य शरीर तो बारंबार तब नहीं मिलेगा, लेकिन विषय की चाहना है, अन्य शरीरों को धर करके भोगेंगे। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, सांप, बिच्छू, सब में तो वही विषय का भोग होता है। अगर जीवन भर उसी का चिंतन करते रहेंगे तो अन्य शरीरों में जा करके उसी का भोग होगा। 84 लाख योनियों में बारंबार ये जन्म लेना और मरना, इसमें अपार कष्ट होता है। जन्म काल में अपार कष्ट, जन्म के पहले भी माता के पेट में बच्चा रहता है, बहुत कष्ट की हालत में रहता है। आप अगर जानना चाहें तो अल्ट्रासाउंड करके देखिए कि किस हालत में रहता है। पैर ऊपर की तरफ, माता के पेट में बच्चा का पैर रहता ऊपर की तरफ, सिर नीचा की तरफ, हाथ इस तरह से किया हुआ। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में गर्मी रहती है, गर्मी का समय है, माँ के पेट में बच्चा है, कैसा लगता होगा उसको सोचिए। हाथ पैर नहीं हिला सकता, पखना का कीड़ा, पेशाब का कीड़ा, खून का कीड़ा काटता है, बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन कोई उपाय नहीं, कष्ट सहता है। माता जो भोजन करती है, भोजन को पचाने के लिए पेट में जठराग्नि रहती है, वो जठराग्नि के कारण खाया हुआ अन्न गल पच करके समाप्त हो जाता है। उसी पेट में तो हमारा शरीर था। ईश्वर परमात्मा की कृपा से हम लोग उसमें रहे 9-10 महीने तक, लेकिन कष्ट की हालत में ही रहे, बहुत कष्ट होता है माँ के पेट में ही। और जन्म काल में संकीर्ण मार्ग से बच्चा बाहर निकलता है, कितना कष्ट होता होगा। कोमल शरीर, संकीर्ण मार्ग से बहुत कष्ट होता है। इसीलिए आप देखते हैं बच्चा जन्म काल में रोता है। कोई भी बच्चा क्यों न हो, आप नहीं देखे होंगे कि कोई भी बच्चा का जन्म हुआ रोया नहीं। अगर नहीं रोए तो लोग समझेंगे कि समाप्त हो गया, मर गया। रोता है बच्चा, तो रोना कब होता है?
सुख में रोना नहीं होता है, कोई भी रोते हैं दुख में ही। सुख में तो हर्षित होते हैं, सुख हर सही जड़ दुख, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाए। इधर हम देखते हैं लोगों को, सुख की हालत में लोग हर्षित होते हैं, दुख में लोग रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। तो बच्चा जो रोता है निश्चित रूप से उसे दुख होता है, इसीलिए रोता है कि उस समय वह बोल नहीं सकता, उसे भाषा का ज्ञान नहीं, पूछने पर वो क्या कहेगा, कह तो नहीं सकता, लेकिन दुख हुआ। तो जन्म काल में दुख, अब मरने के समय तो इतना दुख होता है कि बिना दुख के जीव इस शरीर से निकलता ही नहीं, बहुत अधिक कष्ट। कहा जाता है एक बिच्छू के काटने से लोग व्याकुल हो जाते हैं, 1000 बिच्छुओं के काटने का कष्ट एक ही बार होता है। बहुत तरह का रोग शरीर में अंतिम समय में आ जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे चारों तरफ ऊंची जमीन हो, बीच में गड्ढा है, तो वर्षा का पानी कहाँ जाएगा, चारों तरफ का पानी आ जाता, गड्ढा में जमा हो जाता। ठीक उसी तरह से मृत्यु काल में बहुत तरह का कष्ट शरीर में आ जाता है, जलन हो रहा है, लहर हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, बागी लग रहा है, बहुत बहुत तरह का कष्ट। इधर तो शरीर में कष्ट, दूसरी ओर कंठ में कफ जमा